सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित अध्याय 4 सारणिक अंक योजना में 6 अंक निर्धारित हैं। उन 6 अंकों में से 2024 में एक क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया था और 2 ऑब्जेक्टिव थे और कोई दूसरी संभावना भी हो सकती है। उन्हीं संभावनाओं को लेकर के हम सवालों को देख रहे थे। ऐसा 2024 में क्वेश्चन आया था, वो दूसरा क्वेश्चन था, मैं दूसरा कर रहा हूँ। विधि यही थी, तो हम इसको करने जा रहे हैं कि समीकरण निकाय को हमें हल करना था। हल करने के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर हल लिख करके इन समीकरणों को लिखते हैं। लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ हम इसको लिख रहे हैं 2 5 3 2 2 5 3 2 एक्स वाई के कोएफिशिएंट लिखे हैं। यहाँ एक्स वाई लिखा है और ये 1 से 1 लिखा है। मान ले रहे हैं जे ए के बराबर है, जे एक्स के कैपिटल एक्स के बराबर है और जे बी के बराबर है। हम इसको आगे लिख सकते हैं एक्स बराबर बी बटे ए या एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ हमने माना था, ये हमने माना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे, पी से प्रोडक्ट करेंगे और एस की वैल्यू वापस रख करके तुलना करके हम एक्स वाई के मान निकालेंगे। तो पहले ए इनवर्स निकाल रहे हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हम जानते थे इसका सूत्र होता था एडजॉइंट ए बटे सारणी की फार्मूला होता था। एडजॉइंट ए मतलब हम लिखते थे यहाँ पर A11 A12 A21 A22 और नीचे हम लिखते थे सारणी के। A11 की हम बात करते हैं, पहली पंक्ति पहला कलम ए ये है, ये हमने मान रखा था, यहाँ लिख ले रहे हैं हम ए बराबर 2 5 3 2 था। A11 की बात करते हैं हम, पहली पंक्ति पहला कलम 2 आएगा, चिन्ह के रहेगा। A12 की बात करते हैं, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 1 2 कह रहे हैं, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हुआ तो 3 आया, लेकिन माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि 1 2 है, यानी जोड़ने पर विषम संख्या और विषम में माइनस का चिन्ह आता है। 2 1 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 5 माइनस 5 आएगा अपना, क्योंकि 2 1 जोड़ने पर विषम संख्या, विषम के कारण माइनस आया। इसके बाद हम बात करते हैं A22 की, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम तो 2 आएगा। अब इसकी बात करते हैं सारणी की, हम क्या करते थे, इसका इससे गुणा करेंगे 2 दूनी 4 माने इसका इससे गुणा करेंगे 5 तेरी 15 ऋण 1 बटे 11, ये 2 ऋण 5 ऋण 3 2। इस टाइप से हमने जी ए इनवर्स निकाला है। ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम। एक्स का मान था हमारे पास एक्स बाय, ए इनवर्स का मान था 1 बटे 11, 2 ऋण 5 ऋण 3 2, बी का मान था हमारे पास 1 से 1। इसको हल करने के लिए एक्स वाई यहीं पर है, 1 बटे 11, इन राशियों का इनसे गुणा करते थे, ऐसे लिखते थे हम 2 एकम 2 धन इसका इससे गुणा करेंगे 5 7 35 ऋण 35 होगा। जैसे इसका इससे गुणा ऋण 3 धन इसका इससे गुणा 2 7 14। आगे करेंगे हम तो 1 बटे 11 घटाने पर -33, घटाने पर 11 का भाग देंगे हम ऋण 11 का, तो यहाँ मिलेगा हमें एक्स वाई था, भाग देंगे 11 3 आया और 11 ऋण का 1 आएगा। तुलना करते हैं तो एक्स बराबर 3 मिलेगा और पाई बराबर 1 मिलेगा। ये आंसर होगा। एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, 4 नंबर में आता है, तो हमने सवाल को बना दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 15 है। हमें ये शो करना है, ए का मान दे रखा था, ए स्क्वायर 4a प्लस आई इक्वल टू 0, इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात करना है। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हमने हल लिखा, हल लिख करके हमने यहाँ पर लिखा
ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। ए इनवर्स मतलब ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए दो बार लिखेंगे, 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। ये क्या था हमारे पास 2 3 1 2 2 3 1 2 माइनस 4a क्या था 2 3 1 2, आई क्या था 1 0 0 1। यहाँ पर हम गुणा करेंगे, इनका ऐसे करते थे, ऐसे लिखते थे हम, तो 2 दूनी 4 धन 3 एकम 3 हो गया, फिर इसका इससे 2 3 6 3 दूनी 6, इसका इससे 1 2 2 और 2 एकम 2, इसका इससे 1 3 3 और धन 2 दूनी 4। 4 का अंदर गुणा करेंगे 8 4 3 12 4 4 दूनी 8। ये था हमारे पास 1 0 0 1। देखेंगे तो ये 7 हुआ, ये 12 5 ये 7, यहाँ पर 8 12 4 8। इसको हल करेंगे हम, ये 7 है, 7 ऋण 8 धन 1 संगत अवयव, सबकी कोटि समान, संगत अवयवों को हम जो संक्रिया वो कर सकते हैं, जोड़ने घटाने का काम। 12 ऋण 12 धन 0, यहाँ पर 5 ऋण 4 5 5 हुआ ये, सॉरी ये 2 2 4 था, 4 2 2 4 था ये, तो 4 ये 4 ऋण 4, इसके बाद यहाँ पर ये 7 है हमारा, 7 ऋण 8 धन, इसका शून्य भी था, नाले को तो भी चलेगा, बराबर 0। आप देखेंगे ऋण 8 7 और 1 8 8 8 का शून्य बचा, यहाँ पर धन वाला 0 बचा, ये भी 0 बचा, और ये 7 और 1 8 8 और 8 का 0 बचा। इसको भी हम 0 0 0 0 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा पहला भाग सिद्ध हो गया। इसी तरह हमें इनवर्स निकालना था, हमें दे रखा था ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। प्रत्येक पद में हम ए इनवर्स का गुणा करते हैं, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, और ए इनवर्स का गुणा कर रहे हैं, माइनस 4a ए इनवर्स प्लस आई ए इनवर्स, जीरो करेंगे शून्य हो जाएगा। प्रत्येक पद में ए इनवर्स का गुणा किया, हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर आई होता है, तो आई लिख दिए, माइनस 4i प्लस आई ए इनवर्स बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, आई ए इनवर्स यही रहेगा, इसको कर लेगा तो 4i माइनस ए आई, अगले पद में आई ए इनवर्स बराबर 4i मतलब 1 0 0 ए क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास 2 3 2 3 1 2। यदि आई लिखेंगे यहाँ पर हम और गुणा करेंगे तब भी यही मिलेगा, तब उस आई को नहीं लिख रहे हैं। आई ए इनवर्स बराबर 4 0 0 4, यहाँ 2 3 1 2। ए इनवर्स इन 2 आई तो ए इनवर्स अकेले ले सकते हैं, गुणा करेंगे घटाएंगे, 4 में 2 है 2, यहाँ पर ऋण 3 ऋण 1, 4 में 2 है 2, ये हमारा आंसर होगा। ए इनवर्स आई को ए इनवर्स भी लिख सकते हैं हम, इस टाइप से हमारा दूसरा आंसर हो गया। 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था 4 नंबर में, ये प्रश्नावली का है, वो उदाहरण का आया था। 4.4 का ये 12वां क्वेश्चन था, ए दिया था बी दिया था, हमें प्रूव करना था ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटू बी निकालेंगे। हम जानते हैं हमें ए दिया था 3 7 2 5 और बी दिया था 6 8
7 9। हम जानते हैं इन राशियों का इनसे गुणा होता था, ऐसे लिखते थे हम। 6 3 18 धन 7 रुपया 49। इसका स्थिति 8 24 और 7 9 63। इसका इससे 2 6 12 5 7 35। इसका इससे 2 8 16 5 9 45। तब आता है 1 5 6 67 हो जाएगा। यहाँ 8 4 3 7 6 8 87 हो जाएगा। यहाँ 5 2 7 3 1 4 47 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे 5 6 आता है 1 4 और 5 और 1 6 61 हो जाएगा। हमें क्या निकालना, ए बी इनवर्स निकालना। मान ले रहे हम ये ए बी इनवर्स यहाँ निकालेंगे, तो ए बी इनवर्स का जो सूत्र होता है एडजॉइंट ए बी बटे सारणिक ए बी। एडजॉइंट ए बी हम क्या लिखते थे, मान लीजिए एडजॉइंट A11 है, ये A12 है, A21 है, A22 है, बटे में ए बी सारणी। ये हमारा एडजॉइंट इस टाइप से निकलता था। अब A11 क्या है हमारे पास, देख रहे हैं पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम 61, पहली पंक्ति पहला कॉलम। अब क्या था, A12 है, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 47 माइनस का है। देखा, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये आएगा 47 12 के कारण माइनस लग गया। अब 21 है तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 87 माइनस का। फिर अगला A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 67। ठीक है, फिर से आप एक बार चेक करेंगे। A11 पहली पंक्ति पहला कॉलम 61 आया। फिर 12 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 47 माइनस का, सही है। फिर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 87 माइनस का रहेगा, क्योंकि 2 और 1 3 होता, 3 विषम संख्या, विषम में माइनस से आता था। फिर 2 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 67। अब इसके क्या करेंगे हम, सारणी निकाल के इसका इससे गुणा करेंगे हम। इसका इससे गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो 67 का 61 से गुणा करेंगे हम। 7 6 6 7 42 के 2 होता है 4 6 36 और 4 40 7 8 0 4 40 87। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें 87 में 47 का 49 के 9 होता है 4 7 2 56 और 4 60 4 28 का आता है 2 4 32 और 2 34 9 8 40 89। घटाने पर -2 मिलता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 61 माइनस 87 माइनस 47 67। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड भी इतना ही आना चाहिए। लेंदी थोड़ी प्रोसेस, कुछ कठिन नहीं है। पहले हम निकालेंगे बी इनवर्स। ये होता था हमारा एडजॉइंट बी बटे सारणी बी। इसको लिखते थे हम, मान लीजिए ये A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, बटे सारणी बी कहाँ है जी, और 7 56 का मान लिखेंगे हम यहाँ। पहली पंक्ति पहला कॉलम 9 आया, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ये पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये 9 आया माइनस। फिर से देखिए आप, 1 1 मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम,
तो ये 9 आ गया। फिर क्या था, 1 2 था, पहली पंक्ति। कहाँ है पहली पंक्ति, ये है पहली पंक्ति। दूसरा कॉलम ये है, ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 7 आया, -7 लिखेंगे। इसके बाद 2 1 था, 2 1 था दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, लिखा आएगा -5। 2 2 था, 2 2 में क्या था हमारा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, 6 आया। घटाने पर ये ऋणात्मक बटे 2 आ रहा है, ये बी इनवर्स आया। ऐसे ही हम निकालेंगे ए इनवर्स, ये भी क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए बटे सारणी के। एडजॉइंट ए में क्या होता था हमारा, A11 A12 A21 A22 बटे सारणी के। इस सारणी के मतलब इसका इससे गुणा 5 तेरी 15 7 दूनी 14। 1 1 मतलब पहली पंक्ति पहला कॉलम 5 आ गया। फिर 1 2 मतलब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 2 आएगा माइनस का। इसके बाद 2 1 मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम -7। 2 2 तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 3। इसको करने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ एक बजेगा, एक का कोई मतलब नहीं है, 5 ऋण 7 ऋण 2 3। अब क्या करते थे हम, राइट हैंड साइड लिखेंगे। ये क्या था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स ऋण 1/2 निकाला था हमने, बी ऋण 1/2 था, 9 - 8 था, -7 6 था। ए इनवर्स क्या था, 5 ऋण 7 ऋण 2 3। यहाँ ऋण 1/2 गुणा करेंगे हम इन राशियों को, इनसे करते थे, ऐसे में लिखते थे 9 × 45 धन 8 दूनी 16। इसका से 9 7 63 ऋण 8 3 24। यहाँ पर 7 × 35 और 6 दूनी 12, 7 दूनी 49, 6 3 18। ऋण 1/2 ये करेंगे, 6 5 11 का 1 6 61 आ गया। यहाँ 4 और 3 7, 6 2 8 8 87 हो गया। ये जोड़ेंगे तो 7 47 47 जोड़ेंगे 70 7 1 67 हो गया। अब इसको हमने 2 नंबर कर दिए, 1 और 2 को देखिए। एक नंबर ये था 61 ऋण 87 ऋण 47 67, वो भी है, ऋण 1/2 था। एक बार दो से ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स हैंस प्रूव्ड। इस टाइप से ये 2024 में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल का आया था, अपन ने प्रश्नावली का सवाल लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये अगला है, प्रश्नावली 4.4 का 14वां क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें ए का मान दिया था, ए छोटे वाले स्मॉल ए की ज्ञात करना था, जबकि हमें एक समीकरण दे रहा था A² प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0। तो हम हल लिखते हैं, हल लिख करके जो दिया है उसको लिख रहे हैं। हमें दिया था A² प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0। A² मतलब ए को 2 बार लिखेंगे, ए का मान था 3 2 1 1 3 2 1 1। ए बाहर था, छोटा वाला है, बड़ा ए का मान था 3 2 1 1। बी बाहर था, आई दशा का अवयव 1 0 0 1। यहाँ पर 0 अवयव तो 0 0 0 लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी इसकी भी। आप देखेंगे, आप गुणा करेंगे इन राशियों का, इनसे गुणा होता है, ऐसे हम लिखते थे हम। तो 3 3 9 धन 2 1 2, यहाँ 3 2 6 और 2 1 2, यहाँ 1 3 3 1 1 2, इसका से 1 हुआ 2 1 1 2। गुणा करेंगे यहाँ 3 1 2 1 ए, यहाँ करेंगे बी का बी 0 0 बी, यहाँ 0 0 0। देखिएगा
9 और 2 11, इसको लिखेंगे 11 धन 3a धन b, ऐसे इसको 6 और 2 8 धन 2a धन 0, यहाँ पर 3 और 1 4 धन a धन 0, यहाँ पर 3 धन a धन b, ये बराबर आया 0 0। दोनों तरफ के आव्यूह कोटि समान है, संगत अवयवों को बराबर ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं इस एलिमेंट को इसके बराबर ले रहे हैं हम 8 + 2a + 0 बराबर 0, तो 2a बराबर -8, a बराबर -4, एक आंसर हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं हम बीजों मान निकालने के लिए, मान लीजिए इसको इसके बराबर ले रहे हैं हम, तो 3 + a + b = 0, यहाँ 3 + b का मान था -4 + b = 0,